जैसे पापा को जब देखा पुलिस में तो एक सपना जागा था कि मैं भी लेडी पुलिस बनूं। मेरा उस टाइम ये ड्रीम था सर। लेकिन पापा जी ने वो लाइफ इतनी नजदीक से देखी तो उन्होंने मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया। फिर मैंने +2 के बाद में संस्कृत और हिंदी से प्रभाकर की। 2 सब्जेक्ट से इसी के माध्यम से मुझे फर्स्ट ईयर का क्लियर किया। उसके बाद सर वही शादी जो होता है अपने में। शादी होगी, यहाँ आ गए। माहौल वैसे तो फैमिली सारी अच्छी थी, बस थोड़ा सा यही था कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में रोकते हो। तो बस कुछ था, बस मन में कुछ करना है, कुछ सपने थे। कहते नहीं है जैसे कि मम्मी पापा ये बोलते बेटा अगले घर जाके करना। जैसे कुछ चीज शेयर की, कुछ बताना चाहा अगले घर, तो ठीक है जी अगले घर करेंगे। तो मैंने सर यहाँ पे अपने आने के बाद ससुराल में सबसे पहले सिलाई का काम किया। बहुत सारी महिलाओं को मैं सिखाती थी। और उसके बाद मैंने पार्लर का कोर्स किया। जब भी मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी, महीने 20 दिन रह के आती थी, तो मैं उनके पास बिल्कुल नहीं रुकती थी। मेरा सारा टाइम पार्लर को सीखने में जाता था। मम्मी जी भी कई बार कहती थी कि तेरा तो आना ना आना बेकार है, तू तो यहाँ भी वहीं ऐसी है और अपने ससुराल में भी तू ऐसी है। तो मैं उन्हें एक ही चीज बोलती थी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके पास रह के सीख सकती हूँ, वहां नहीं, क्योंकि मुझे कुछ करना है। तो मैं उसमें परफेक्ट हुई तो मैंने अपना पार्लर करा, उसके साथ में कॉस्मेटिक की शॉप जमाई। धीरे धीरे फिर मुझे 2006 में एक जॉब का ऑफर मिला, आशा वर्कर जो बार बार मेरे बोला जाता है। तो मैंने कहा चलो इसे भी साथ में लेके कर लेते हैं। जॉब में हम कैसे, जॉब एक महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूंगी कि नहीं है सर। मजबूरी में देखो करते हुए लगे। जॉब में आपको टाइम मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की सुननी पड़ती है। मैंने भी सुनी है बहुत ज्यादा। जो हमारे सामने बोल नहीं सकता वो हमें 4 बातें सुना देता है। लेकिन जब ये RCM बिजनेस मेरे सिस्टम जो मेरी जिंदगी में आया, डॉक्टर लखनलाल जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उन्हीं से मिली थी। और ऐसे ही सर किसी को प्लान दिखा रहे थे, वहां पे कुछ प्रोग्राम उनका बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो सर उन्हें बता रहे थे कि हमें ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कंपनी ये प्रोडक्ट है। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस काम को कर सकती हूँ। मैंने सर से पूछा, तो उनके लिए देखो मैं नई थी तो उन्हें पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, तो उन्हें ये लग रहा था कि शायद डिस्टर्ब कर रही है मुझे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप कुछ प्रोडक्ट यूज कीजिए और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ये सिस्टम क्या है। तो सर कुछ लोग तो देखो प्रोडक्ट के लिए आते हैं, कुछ किसके लिए आते हैं। मुझे तो एक ना इस बिजनेस में लाइफ चेंज होती नजर आ रही थी अपनी, कि इस बिजनेस में मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। प्रोडक्ट मायने नहीं रखते, लाइफ बदल सकते हो उन्हें ज्वाइन करा के ऐसे। तो मैंने कहा, हाँ किसी का भला तो हम भी कर सकते हैं। तो दिमाग में एक चीज थी, जल्दी से जल्दी मुझे सर ये बता दे और मैं इसे करूँ। लेकिन सर को शायद उस टाइम कुछ अजीब लगा तो उन्होंने नहीं बताया। बाकी उन्होंने मुझे नंबर दिया कि आप नंबर ले जाइए, और एक हेल्थ कार्ड और चाय मुझे दिया, इसे आप यूज करिए, 2 दिन के बाद मुझे बताना। अगर आपको पसंद आए, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो सर मैं घर तक आई, वो कहते नहीं है दिमाग में जो कीड़ा जग गया तो जग गया। अब मुझे तो रास्ते में तिगाओं से भैंसरावली लेना भारी हो गया, सच बताऊं। और घर आके मैंने इनसे बोला कि मैंने की ऐसे ऐसे बात है और मैं ये प्रोडक्ट लेके आई हूँ और मुझे उन सर से मिलना है। इन्होंने पता है मुझे क्या कहा कि ऐसे कर, इस पास में जो खेत है ना यहाँ फेंक या इन दोनों प्रोडक्ट। सर मुझे गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा। मैंने कहा जी ऐसा क्यों, नहीं करना है तो मना कर दो। बोले 4 साल पहले मेरा एक दोस्त आया था यही प्रोडक्ट लेके और तूने यही जवाब दिया था। हो सकता है सर। तो सच में एक भाई आए थे और उन्होंने बताया था, पर उन्होंने मुझे क्या बताया था कि ये प्रोडक्ट है जी, इन्हें यूज कर लो, ये अच्छे हैं। मैंने कहा भैया मेरी चाय भी बहुत अच्छी है। बोले जी तो तेल यूज कर लो, पेस्ट यूज कर लो। 3 प्रोडक्ट ही लेके आए थे और मैंने तीनों ही आउट कर दिए थे। क्योंकि सर प्रोडक्ट समझ में नहीं आता। अगर कोई लेडीज, मैं तो एक चीज कहूंगी, कोई महिला अगर किसी भी तरह का बिजनेस करती है, वो अपना चाहे सिलाई का कुछ छोटा मोटा, तो उसको आप विजन दिखाइए बस, प्रोडक्ट नहीं। उसको आप ये बता दीजिए कि इस बिजनेस से आपको मिल क्या सकता है। तो मेरे दिमाग में वही चीजें घूम रही थी बहुत ज्यादा, और मैंने कहा कि मुझे एक बार सर से मिलना, बस आप एक बार मिल लो। अगर वो ये कहेंगे कि नहीं है तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सर को कॉल करी तो सर बोले जी लेट हो रहा हूँ, पर मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी तो सर घर आए। और उन्होंने जब प्लान बताया ना, रियली में बता रही हूँ सर, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, इतना आसान कॉन्सेप्ट कोई लाइफ में होगा ही नहीं। सिंपल सा बताया जी, प्रोडक्ट यूज करने हैं, करवाने हैं, इसी से बिजनेस होगा और लोगों से मिलवाना है। मैंने सर यही काम करा।
20 दिन के बाद में सर ने मुझे रघुराज मलिक सर जी से मिलवाया। उन्होंने और भी ज्यादा चीजें क्लियर की कि भाई हमें कैसे इससे आगे बढ़ना है। और दोनों ही मेरी अपलाइन इतनी ग्रेट है, सच में मैं बहुत धन्य हूँ जो उन दोनों का मुझे साथ मिला मुझे आगे बढ़ाने में करने में। सच में सर मुझे कोई प्लान, आप भी जानते, मुझे कोई प्लान समझ में नहीं आया था आरसीएम का। बस ये बताता ये करना है, वो करना है, ये करना है, और करते ही चले गए। अच्छे अच्छे मेरी टीम में लीडर आने शुरू हो गए, ज्वाइनिंग लगती रही सब लोगों की। और कई बार लोगों मुझे सर ने बताया जी अपनी बीलैग ओपन कर लो, बीलैग समझ में नहीं आती थी सर बीलैग होती क्या। आज के मैं सच बताऊं तो आज के लीडर को आज ज्वाइन करो, कल उसको बीलैग समझ में आती है और उसको बस यही लगता है सेकंड बच्चा। भाई पहले बच्चे को तो पाल लो, पहला बच्चा मजबूत नहीं होगा तो दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं होगा। और मैं अपनी टीम में आशा वर्कर रही हूँ तो बहुत सिंपल तरीके से महिलाओं को समझाती हूँ कि भैया हमें एक चीज बताई जाती है कि 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखना। और हम क्या करते हैं कि नहीं जी 1 साल के बाद ही दूसरा पैदा करना, तो पहला तो जाएगा ही जाएगा, ये पक्की बात है। तो 3 साल का अंतर रखना वही फायदा है। ने और रघुराज सर ने एक सपना जगाया रॉयल्टी अचीवर। मुझे ये भी नहीं पता था इसमें रॉयल्टी अचीवर होता क्या है। उन्होंने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे हम रॉयल्टी ले सकते हैं इतने करने में। तो उसी दिन से दिमाग में बना एक सपना, हाँ मैं ले सकती हूँ। जगदीश सर ने भी एक महिला का नाम लिया था, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, कि ये पहली फरीदाबाद की रॉयल्टी अचीवर बनेंगी। तो सर दिमाग मेरे पहला, मुझे जरूर शौक है, मुझे पहला बनना है। तो मैंने पूछा जी क्या है ये, क्या, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। फिर लखन सर ने एक रॉयल्टी स्कूल में घोषणा की कि भाई मई में रॉयल्टी लेंगी ही लेंगी। तो दिमाग ने सोना बंद कर दिया। दिमाग में ये रहता था, बिजनेस था 170, वो भी कंप्लीट नहीं था, और 3 महीने में कैसे होगा। जी ने बोल तो दिया, अगर मैं खरी नहीं उतरी और मैंने उनकी बात नहीं रखी तो मैं कैसे गुरुजी को अपने सामने वो कर पाऊंगी। रघुराज सर से कई बार बात करी और सच में सर पता ही नहीं चला। मेरी जो है इतनी अच्छी है, इतने अच्छे अच्छे लीडर थे, सबने ये कहा दीदी सब हो जाएगा। और सब लोगों को हम करते करते हमने अपनी मई में अपनी रॉयल्टी जब क्लियर करी तो मुझे लगा कि आज मैंने अपनी दोनों अपलाइन दोनों गुरुओं को शायद उनकी बात का मान रख पाई, उनके सहयोग से, टीम के सहयोग से। बहुत अच्छा लगा। हर चीज हो सकती है अगर हम दिल से ठान ले, तो ये बात सच है। फिर 3 महीने बाद ही फिर बड़ा एक टारगेट लिया 8% रॉयल्टी का। 15 महीने में 8% रॉयल्टी ली, सबके सहयोग से, प्यार से, आशीर्वाद से। बस चलते चलते सर ये बिजनेस एक ऐसा बन गया कि मतलब मैं उन शब्दों में बयान नहीं कर सकती मेरे लिए आरसीएम क्या है। कोरोना काल आया, उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए और पक्का बना कि हमें ये चीज क्यों करनी चाहिए। उसके बाद में फिर हमने जैसे ये 2019 हटा, 20 में फिर से मेहनत करी, कुछ लोग आए कुछ लोग गए, चलता है ये सारा। कभी भी ना, एक तो हमें हताश नहीं होना, मेरे कहने का मतलब ये है। देखो लोग आएंगे टीम में जाएंगे, आप किसी को परमानेंट नहीं रोक सकते, टिकेगा वही जिसके सपने बड़े हैं। यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी अपलाइन एक चीज बोलती है कि सपने देखो, वरना बाहर लाइफ में किसी को कहोगे ना कि कुछ सपने देखने हैं, वो पता हंसेंगे हमारे ऊपर, ये करेंगे सपने पूरे। इनको बताओ जी सपने। हमें एक चीज सिखाई जाती है हर महिलाओं को, बस उतना पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर हो। लेकिन यहाँ पे अपलाइन ये कहती है पैर खुल के फैलाओ, चादर लंबी कर दो। तो हमने इस आरसीएम बिजनेस में आके सर चादर को लंबा करना सीखा, और धीरे धीरे इतनी चादर लंबी होती जा रही है कि मजा आ रहा है। अब तो टीम भी इतनी ग्रो कर रही है, हर लीडर इतना एक्साइटेड है। टीसी बाबा ने भी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। पैसा लूटने वाला चाहिए, अब तो कितना ही हम वो ले सकते हैं। और सर सबकी लाइफ के अपने अपने बहुत सारे चैलेंज आते, मेरी लाइफ में भी आए। जैसे मैंने इसको शुरू करा तो शुरू शुरू में ये भी नहीं चाहते थे कि मैं आरसी बिजनेस करूं। उसका एक ही रीजन था, क्योंकि सर मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, पार्लर का भी सबका भी, और मैंने पैसा भी बहुत लगा रखा था अपनी शॉप पे। सर मुझे एक बात बोलते थे, जी आप सर जी को बिठाओ पास में तभी तो कोई बात बनेगी। मैंने कहा सर इधर से आप आते तो इधर से निकल जाते ये। लेकिन धीरे धीरे जब कहते नहीं है कि पैसा अच्छे अच्छे का माइंड भी बदल देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है हर चीज को। तो मुझे मेरी दोनों अपलाइन एक चीज बताया कि अगर आप रिजल्ट जल्दी दोगे पैसा आएगा तो शायद ये चेंज हो जाए। और हकीकत में सर इन्होंने कहा था कि 10,000 का जिस दिन तेरा चेक आ जाएगा मैं आरसीएम को उस दिन से करूंगा। मेरा 6 महीने का मुझे टाइम दिया, लेकिन 5वें ही महीने मैंने 10,000 को क्रॉस किया। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे।
और तब उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये कुछ तो है, दम है इसके बिजनेस में, जब ये अकेली कर सकती है तो ये मेरे साथ लेके क्या नहीं कर सकती। तो मुझे जब मेरा याद है, मुझे जब मेरा पहला चेक आया था इसमें 2079 का, तो इन्होंने कहा था कि अच्छी बात है, ये थोड़े दिन ही आते फिर नहीं आते। फिर दूसरे महीने में 5400 के करीब, 5600 के करीब आया था। तीसरे चौथे महीने 7500 पार किया, 5वें महीने 10,000। तो इन्हें विश्वास हुआ। फिर इन्होंने मुझे बोला कि बताओ तुम्हें क्या करना है, अब मैं कैसे हेल्प करूं। तो मैंने अपनी दोनों अपलाइन से बात करी, तो सर बैठे इनके साथ दोनों। तो उन्होंने कहा जी ज्यादा नहीं, आप एक पीयूसी का बेड़ा ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम यहाँ आसपास कोई पीयूसी नहीं थी, प्रोडक्ट की बहुत दिक्कत होती थी हमें। रघुराज सर अपनी गाड़ी में भर के लाते थे और हमें इतनी हेल्प करते थे। 50,000 का लाए, तीसरे दिन गायब, लाख का लाए, चौथे दिन गायब। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम कैसे करें। तो फिर हमने ये पिकअप सेंटर लिया, मैंने अगस्त में 16 अगस्त को 2017 को पिकअप सेंटर लिया। तो उससे मेरी टीम बहुत जल्दी बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्ट की फिर हमें दिक्कत नहीं आई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माहौल, मुझे एक चीज सिखाई गई मेरी अपलाइन ने, कि भाई आपको कुछ नहीं करना, लोगों से मिलवाना है और आपको माहौल बनाना है, और हम खुद आएंगे। और जब जब हमें लगेगा हम बड़ी अपलाइन को पेश करेंगे, और जितनी मीटिंग होगी उसी से लोग सीखेंगे और करेंगे। तो बस यही सर, अपने घर पे मीटिंग का मैंने बहुत ज्यादा वो किया। उस मीटिंग में मुझे अच्छे अच्छे लीडर मिले। लक्ष्मण जी मुझे अपने घर पे ही, ये लगा लीजिए 2-3 मीटिंग में आते थे, और ये सच में बाहर बैठे रहते थे। हमने कई बार कोशिश करी, सर आ जाइए, अरे नहीं नहीं आप करो, बस ये जल्दी फ्री हो जाए तो मैंने लेके जाऊं। फिर दूसरी तीसरी बार में एक बार हमने, चेतना जी बोली कि दीदी कुछ भी करो, इन्हें अंदर लाओ। फिर हमने सर से बात की, बड़ी मुश्किल से हम उन्हें अंदर लाए, और हकीकत में एक ही मीटिंग ने उस लीडर को तैयार कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी और, खुशबू जी मेरी टीम में बहुत अच्छी रही हैं, और बहुत जल्दी वो दोबारा से भी आने वाली हैं। तो मतलब बहुत सारे लीडर ऐसे ही मिले, उषा जी मिली, बहुत बाद में आशा जी आई, गीता जी, और चेतना जी के माध्यम से हमें पूजा जी, रमा जी, कमलेश जी, और अभी खेड़ी की टीम इतनी बहुत अच्छी है, प्रेमलता जी, सुनीता जी, रितु जी, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। इधर से भी बहुत, संगीता जी है जय गांव से, और ये कुसुम जी, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, टीम ऐसे बढ़ती चलेगी, पता ही नहीं चला। और सर बहुत अच्छा लगता है कि जब ये, हम हमारे इस काम को शुरू करने से बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे को आगे बढ़ने का मौका मिला। और जगह जगह का ये बिजनेस आपको हर चीज देती है, सिक्योरिटी देती है, मान सम्मान देती है, स्टेज देती है, आपको बोलने के लिए माइक मिलता है, अपने दिल की बात बहुत सारी कहने का मौका मिलता है। लेकिन और बाहर दुनिया में सच में ये सारी चीजें नहीं है। घूमने फिरने का मौका मिलता है, उसी बहाने आपको एंजॉय का मौका मिलता है। हमारे जो अपलाइन में जब वो महेश सर आते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं, बहन जी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत सारी महिलाओं को आगे लेके आ सकते हो, तुम्हारे साथ सारे तुम्हारे भाई खड़े हैं, तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जब कोई दिक्कत आती है तो मेरी स्पेशल सर से बात होती है, इधर जगदीश सर है, सुनील सर है, जो ये कहते हैं कि बस छा जाओ, महिलाओं का ही दौर है, आप सब बहुत सारी कुछ की चीजें कर सकते हो। तो सर कुल मिला के देखो यही है कि जब हमें एक चीज का पता है, हमें क्लियर पता है कि ये प्लेटफॉर्म हमें सब कुछ दे सकता है, तो मुझे थोड़ा सा ये दुख होता है कि कुछ महिला खुल के क्यों नहीं आ रही इस बिजनेस में आगे। क्या चैलेंज है? अगर कोई, मैं तो अपनी बहनों से एक बात कहूंगी, कोई दिक्कत है तो आप आओ, हर भाई हर बहन तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बताओ कोई दिक्कत है, हमारे लायक जो काम है हम मिलेंगे, मिलके करेंगे सारी चीजों को। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप ना जब इसमें आ ही गए तो अच्छी तरह से आ जाओ। अगर आपका पैसा अच्छा आएगा, अब तो बहुत सारी चीजें हैं, टीसी सर ने इतना कुछ देने की ठान लिया है अभी, तो आप अगर पैसा दिखाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बिजनेस में आपको रोकेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब, हमें इनकम नहीं आती, ये सच बात है, मेन कारण महिलाओं का रुकने का यही है, जो उन्हें इनकम ठीक से नहीं आती तो घर वालों को लगता है ये रोज तो घर से निकलती है पर्स उठा के, लीडर बन के, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही। तो मैं तो अपनी सारी बहनों से यही चीज कहूंगी कि भैया ठान लो, ढंग से लग जाओ, हर इंसान कर सकता है। 11 महीने में रॉयल्टी ली, आप 9 महीने में ले सकते। जितने भी जो हमारे टारगेट बने, ये तोड़ने के लिए ही बने हैं, कोई भी तोड़ के आगे बढ़ सकती है। और मुझे खुशी होगी कि महिला जब जल्दी जल्दी से आगे आएंगी। कुछ नहीं है रॉयल्टी वॉल्टी में, कुछ भी वो नहीं, आप जो इतना डरते हो। मैं कह रही हूँ, आप आज मैं आपको लिख के दे रही हूँ,
आप सब 2 महीने 3 महीने के अंदर रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो सिस्टम से। बस अपनी टीम को सिस्टम में लाना सीख जाओ, कहीं भी सेमिनार उसमें लेके